नागलोक में नागराज अपनी पत्नी विश से कहते हैं, नागरानी विश, हमें अपनी पुत्री की बेहद याद आ रही है। मन कर रहा है कि हम अपनी पुत्री के पास चले जाएं। नागराज, याद तो हमें भी अपनी पुत्री की बेहद आ रही है, परंतु हम अभी अपनी पुत्री से नहीं मिल सकते। आप जानते हैं ना कि यदि हम अपनी पुत्री से मिलते हैं तो। हाँ, हम जानते हैं कि हम अपनी पुत्री से मिल सकते हैं, परंतु अब देखना, अगली पूर्णिमा को हम अपनी पुत्री को पृथ्वी लोक से नागलोक में अपने पास अवश्य लेकर आएंगे। नागराज और नागरानी विश अपनी पुत्री को याद कर रहे थे, पर उनकी पुत्री इतना कहकर शोभा रानी को जाने देती है। कुछ देर में वो ऑफिस जाकर अपने बॉस कमल, जो कि उससे प्यार भी। जसलीन अपनी मां मनप्रीत कौर और पिता सुखवीर के साथ रहा करती थी, जहां जसलीन बड़ी खुश थी, और वो खुश होती भी क्यों नहीं। आखिर आज वो कॉलेज के डांस कंपटीशन में फर्स्ट जो आई थी। जसलीन खुशी से अपने घर जाती है। माँ, आज मैं बहुत खुश हाँ। पर पुत्र, तू इतनी खुश क्यों है? माँ, तुसी किद्दां दी गल कर दे हो। मैं डांस कंपटीशन च फर्स्ट आई हाँ, तो खुश तो होवांगी। थोड़ी बेटी डांस कंपटीशन च फर्स्ट आई आ। देखो, ए हा मेरी ट्रॉफी, किवें दी लग रही है? अरे वाह पुत्र, ए तां बड़ी चंगी गला। पर हुण तेरी उम्र हो रही है, इसलिए इन सब नू छड़ और कम ते ध्यान दे। ससुराल विच ए डांस काम नहीं होना, रोटियां ही काम आनी है। की माँ, तुसी भी ना, मैं पापा जी नू दस के आउनी आ, वो जरूर खुश होवांगे। जसलीन अपनी माँ से बातें कर रही थी कि तभी पीछे से जसलीन का पिता सुखवीर आता है और अपनी बेटी के सर पर पीछे से हाथ रखकर उससे कहता है, अरे वाह पुत्र, एता वड्डा वधिया काम कीता तू। मैनू तेरे उत्ते गर्व है। देखो माँ, पापा जी नू मेरे ते किन्ना गर्व है, तो एक तुसी हो कि हमेशा मैनू घर दे काम करने लई बोलदे रहंदी हो। पुत्र, तेरी माँ हुण बुढ़ी हो रही है ना, बस इस करके उसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा। पर तू चिंता ना कर, फिलहाल तू अपने कमरे में जा और इस ट्रॉफी को अपने कमरे में सजा दे। सुखवीर की बात सुनकर जसलीन ट्रॉफी लिए अपने कमरे में जाती है, तो वहीं सुखवीर अपनी पत्नी से कहता है, ओ मनप्रीत, तू क्यों जसलीन पर रोक टोक करती है? तू जानती है ना, जसलीन साडी पुत्त नहीं है, एक नागिन है। नागिन नागलोक दी होने वाली नागरानी, चाहे जो भी करे, सानू उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे पास ज्यादा समय दे लिए नहीं है। अगले महीने पूर्णमासी दी रात हमारी बेटी हमसे। हाँ, मैं जानती हाँ सुखवीर जी, ओदे 21वें जन्मदिन ते ओ साडे तो दूर हो जानी है। इतना बोलकर अब मनप्रीत अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और देखते ही देखते कब 1 महीना गुजर जाता है, कुछ पता नहीं चलता। आज रात पूर्णमासी की थी, बस इसीलिए सुखवीर अपनी पत्नी मनप्रीत का हाथ पकड़कर उससे कहता है, मनप्रीत, आज पूर्णमासी दी रात आ। आज रात साडी बेटी एक नागिन में तब्दील हो जानी है। साथ ही आज देर रात नागराज भी अपनी पुत्री को लेने ऐथे आएंगे, इसलिए हमें अपनी बेटी को अभी सारा सच बता देना चाहिए। पर सुखवीर जी। मनप्रीत की बात सुनकर सुखवीर उसको समझाता है और उसके साथ अपनी बेटी जसलीन के कमरे में जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी बेटी जसलीन आधी नागिन और आधी इंसान बनी हुई है। ये देखकर मनप्रीत थोड़ी चौंक जाती है, तो वहीं जसलीन भी डरते हुए अपने पिता से कहती है, पापा जी देखिए ना, ये की हो गया, मेरा आधा शरीर तो है ही नहीं। देखिए, मैं अद्धी नागिन ते अद्धी इंसान बनी हुई हूँ। हाँ, हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आज के दिन ही तुम एक नागिन बनने वाली हो। नागिन बनने से पहले तुम्हें तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है। बस यही सोचकर हम तुम्हारे पास आए, लेकिन तुम तो पहले से ही नागिन बनी हुई हो। पर पापा जी, ये वाहिगुरु जी ने की कीता? मैं तो एक इंसान हाँ, फिर मैं नागिन किवें बन सकदी हाँ? क्योंकि तुम एक नागिन ही हो। आज से 20 साल पहले नागलोक से एक नाग तुम्हें अपने हाथों में लिए आया था, और उसने कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, और जब तुम 21 बरस की हो जाओगी तब वो तुम्हें लेने आएंगे। की मतलब है थोड़ा? मैं थोड़ी बेटी नहीं हाँ? जसलीन ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसके कमरे में एक रोशनी आती है, और वो रोशनी इतनी तेज थी कि सिवाय जसलीन के किसी की आंखें नहीं खुल रही थी। कुछ देर बाद जब वो रोशनी कम होती है, तो सब देखते हैं कि वहाँ नागराज आए हैं, और अपनी पुत्री को नागिन रूप में देखकर वो उनसे कहते हैं, हमारी पुत्री, आखिर आज हमारी पुत्री नागिन बनी गई। पुत्री, चलो नागलोक में, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट, जे मैं थोड़ी बेटी हाँ, तो तुसी मैनू इत्थे क्यों छोड़ा? तुसी मैनू अपने नाल नागलोक क्यों नहीं लेके गए?
वो इसलिए क्योंकि जब तुम अपनी माँ के गर्भ में थी तभी ये भविष्यवाणी हो गई थी कि जब तुम इस दुनिया में आओगी तब तुम्हारी माँ तुम्हारी शक्ल देखते ही मर जाएगी। परंतु जब इसका तोड़ ढूंढा गया तो पता चला कि यदि तुम 21 वर्ष तक तुम्हारी माता से दूर रखा जाए तो ना तो तुम्हारी माता की मृत्यु होगी और ना ही तुम्हें कुछ होगा। साथ ही तुम 21 वर्ष तक इंसानों वाली जिंदगी जियोगी। पुत्री, तुम्हारी माता तुम्हारी राह तक रही है। चलो चलते हैं। माँ पापा जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। इतना बोलकर जसलीन अपने पिता नागराज के साथ जंगल में जाती है और जंगल को देखकर जसलीन अपने पिता से कहती है, पिताजी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? पुत्री, ये जो तुम पेड़ में बिल देख रही हो इसके द्वारा ही हमें नागलोक में जाना होगा, क्योंकि तुम नागलोक में पहली बार आ रही हो, इसलिए तुम्हें नागलोक का ये गुप्त मार्ग जानना होगा। ओ तेरी, मैं इन्ने छोटे छेद च किਵੇਂ जा सकदी हां? मैं इन्नी ਵੱਡੀ और ਇਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਛੇਦ, मैं नागिन दी पुत्री हां, मैं इहदे विच किਵੇਂ जा सकदी? पुत्री, तुम अपना रूप बदलो और इस बिल में चली जाओ। पर मैनू तां रूप बदलना ही नहीं आंदा। पुत्री, अपनी आंखें बंद करो और ओम नमः शिवाय 2 बार बोलो, जिसके बाद तुम अपना रूप बदल लोगी। रूप बदलने के बाद तुम इस बिल में चली जाना। जिसे नागराज ने उसको बताया था ठीक उसी तरह जसलीन करती है और अब वो अपना रूप बदल लेती है। वो उस बिल में चली जाती है। कुछ देर बाद नागिन जसलीन अपने पिता के साथ नागलोक में आती है। नागलोक में आने के बाद वो देखती है कि सभी नाग नागिन उसके आने की खुशी में तांडव कर रहे हैं, जिसे देखकर जसलीन अपने पिता से कहती है, एक ही हो रहा पिताजी। पुत्री, पूरे 21 वर्ष बाद अब नागलोक में आई हैं, बस इसीलिए सभी खुशी में नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरे आने दी खुशी विच डांस हो रहा ते मैं कानो पीछे रवां? मैं भी डांस करांगी। जहाँ सभी नाग नागिन तांडव कर रहे थे तो वहीं जसलीन अपने जादू से अपने गले में ढोल को प्रकट करती है और ढोल बजाने लगती है। कुछ देर बाद वो अपने गले से ढोल निकालकर भांगड़ा करना शुरू करती है, पर नागरानी अपनी पुत्री को ऐसे भांगड़ा करते देखकर उससे कहती है, पुत्री, आप ये कौन सा नृत्य कर रही हैं? ये नृत्य कितना अजीब है, बंद कीजिए इस नृत्य को। जसलीन ने आज से पहले कभी भी विश को नहीं देखा था, साथ ही विश ने उसको भांगड़ा करने को मना कर दिया था। बस इसीलिए वो उसको धमकाते हुए बोलती है, खोते दे पुत्र, मैं नागिन दी पुत्री हां और तुसी होंदे कौन हो मैनू नच्चण तो रोकण वाले? पुत्री, ये तुम्हारी माँ है, अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करते हैं। ओ तेरी, तुसी मेरी माँ हो? ओ सॉरी, मैनू तां पता ही नहीं सी कि तुसी मेरी माँ हो। वैसे एक गल दस दूं कि ये कोई अजीब जा डांस नहीं हैगा, भंगड़ा हैगा, और भंगड़ा करने से मैनू क्यों रोकिया? जे मैनू कोई भंगड़ा करने तो रोकदा है ना ते पता नहीं मेरे तन बदन च आग लग जांदी आ। अच्छा, कोई बात नहीं पुत्री, चलो अब चलकर अपने कक्ष में आराम कर लो। विश की बात सुनकर जसलीन अब अपनी माता विश के साथ अपने कक्ष में जाती है और अपने कक्ष का बिस्तर देखकर वो खुद से कहती है, हे वाहिगुरु जी, कितना वड्डा कमरा है। इन्ना वड्डा कमरा तो मैं सिर्फ टीवी च वेख्या सी। क्या हुआ पुत्री? कुछ नहीं, मैनू की होना। वैसे आप यहाँ से जाइए, मैनू हुण आराम करना हैगा। जसलीन की बात सुनकर विश वहाँ से चली जाती है और अपने नागराज के पास आकर उससे कहती है, नागराज, देखिए ना, जब से हमारी पुत्री यहाँ नागलोक आई है तब से उसने ना तो हमें माँ कहा है और ना ही वो हमें अपनी माँ समझती है। बहुत अजीब ढंग से बात कर रही है। हमें उसका ये लहजा जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। विश, उसको आए हुए अभी समय ही कितना हुआ है जो आप इस तरह से बोल रही हैं। अभी उसको थोड़ा समय दो, समय के बाद वो खुद यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगी। नागराज के कहने पर नागरानी विश शांत हो जाती है और इस तरह अब शाम को जब सभी खाना खा रहे थे तभी नागमहल की एक दासी अपने हाथों में खीर लेकर आती है और उस खीर का रंग नीला था। ये देखकर जसलीन कहती है, एक किया, ये है सूर्यवंशी खीर। आज हम सभी आपके आने की खुशी में ये खीर खाएंगे। इस खीर में अलग अलग प्रकार के जहर हैं। खाने में बहुत टेस्टी है ये। सूर्यवंशी खीर? अच्छा, तो ये ओही खीरा जे अमिताभ अंकल जी ने खाई सी। वैसे मैं खीर के बारे में जानती हूँ। अच्छा, और वो कैसे? पता है, एक दिन मैं अपने मम्मी पापा नाल सिनेमा हॉल गई सी ते उत्थे मैंने सूर्यवंशम मूवी वेखी सी जिदे विच अमिताभ अंकल ने खीर खाई सी ते ओ खीर खा के अमिताभ अंकल नु खून दी उल्टियां होण लगी सी।
ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਗਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤभी इस थाली में इन्हें अलग-अलग प्रकार ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। पुत्री, आपको जहर इसलिए नहीं दिया जा रहा ताकि आपको मारा जाए, बल्कि आपको जहर इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप नागलोक में रहकर यहाँ के खानों का आनंद ले सके। साथ ही आपको यहाँ के जहरों का पता चले, क्योंकि आप एक नागिन है, बस इसलिए आप इस जहर को आराम से ग्रहण कर सकती हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं लेना जहर, मैं भुखी रह लवांगी, लेकिन नागलोक दी एक भी चीज नहीं खावांगी। अपनी बात पूरी कर जसलीन उठकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है, पर जसलीन कुछ नहीं खाती। जसलीन नागलोक में ढल नहीं पा रही थी। बस इसीलिए नागराज और नागरानी विष को अपने दिल पर पत्थर रखकर दोबारा पृथ्वी लोक भेज देते हैं।